शिलान्यास स्थल पर पधार रहे हैं। आज की शिलान्यास विधि रानी साहिबा के शुभ हाथों से होगी पंडित जी। अगर नहीं इसके ऊपर आधारशिला रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर मंदिर बनेगा। आई, लेकिन इस गड्ढे के अंदर तो पानी है। पानी कहाँ से आया इसमें? पानी है मतलब? इस जमीन के नीचे पानी का कोई स्रोत है। वाह, पानी? फिर तो यहाँ कुआं बनना चाहिए। पूजन विधि संपन्न हुई। शुभ मुहूर्त में आधारशिला को गड्ढे में रख दीजिए। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस गड्ढे में तो पानी है, तो यहाँ मंदिर की जगह कुआं बनना चाहिए। यहाँ मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मंदिर तो यहीं बनना चाहिए। पुजारी काका, लेकिन हमारे गांव में एक भी कुआं नहीं है। कुआं नहीं तो क्या हुआ, नदी तो है। पानी तो सभी को मिल ही जाता है ना। नदी तो है काका, लेकिन कोसों दूर। गांव की महिलाओं को पानी लाने में पहुंचना होता है और समय भी बहुत लगता है। अगर यहाँ कुआं बन गया तो गांव वालों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको पानी मिलेगा। बहस मत कर लड़की, मुहूर्त निकला जा रहा है। रानी साहिबा, आप शिला पर हाथ रख दीजिए। मान जाइएगा रानी साहिबा, आप तो जानती हैं, जल है तो जीवन है। मंदिर तो हर जगह बन सकता है रानी साहिबा, लेकिन कुआं नहीं। जिद मत कर लड़की, मुझे अपना काम करने दे। फिर यहाँ नील की पूजा भी हो चुकी है। तो क्या हुआ पुजारी काका, फिर से पूजन कर लेंगे। पत्थर यहाँ से उठाकर वहाँ रख देंगे। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये भगवान का स्थान है। इसी जमीन पर नारायण शिला रखकर पूजा की है हमने। इस शिला को हटाना मतलब भगवान के सामने से प्रसाद रखकर हटा देना। अनर्थ हो जाएगा। भगवान को नाराज करना है क्या? पर भगवान नाराज क्यों होंगे रानी साहिबा? ये तो लोगों की सेवा का काम है। यहाँ कुआं बनने से लोगों को पानी मिलेगा और खुशी भी। भक्तों को खुश देखकर भगवान भी खुश हो जाएंगे, है ना? सच्ची तो कह रही है पाटिल साहब की मुंगी। गांव में कुआं बन जाए तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और फिर हमें इतनी दूर नदी से पानी भी भरकर नहीं लाना पड़ेगा। मान जाइएगा रानी साहिबा, यदि आप बोलोगी तो सब बात मान जाएंगे। ये मंदिर का मामला है, इस तरह निर्णय नहीं बदलते। ये सच है कि गांव में कहीं पानी नहीं निकला और मंदिर के लिए भी इससे शुभ स्थान कहीं नहीं मिला, इसलिए मंदिर तो यही बनेगा। अपनी सुविधा के लिए हम ईश्वर का निरादर नहीं कर सकते। निरादर कैसा सरपंच काका? दूसरे की परेशानी को समझना और उनके लिए सुविधा जुटाना ईश्वर का आदर करना ही तो है। हम सब यहाँ इस बच्ची से बहस करने नहीं आए हैं। मंदिर यही बनेगा, किसी दूसरी जगह का चुनाव करना असंभव है। बिल्कुल संभव है। ये विचार अति उत्तम है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी सोच। भगवान तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो इस बच्ची के मुख से बुलवा रहे हैं। सच्ची कह रही हो तुम। पूरी धरती भगवान का घर है, वो कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। और रही अनादर की बात, तो हमें नहीं लगता अपने भक्तों को तड़पता देख ईश्वर को खुशी मिलती होगी। और रही बात मंदिर की, तो वो कहीं भी बने, भगवान क्यों नाराज होंगे? इसलिए मैं मल्हार राव होकर ये घोषणा करता हूं कि आज निर्माण कार्य अवश्य शुरू होगा, लेकिन मंदिर का नहीं, कुएं का। महाराज मल्हार राव की, महाराज मल्हार राव की, महाराज मल्हार राव की। तुम्हारी सूझबूझ और दूरदृष्टि ने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया है बेटी। तुम्हारी जन कल्याण की भावना एक दिन तुम्हें
जनता की नायिका बनाएगी और भविष्य में यह सौभाग्य मालवा राज्य को ही प्राप्त होगा। पंडित जी, अहिल्या का विवाह युवराज के साथ होगा। मुहूर्त निकाला जाए। रानी अहिल्या की, रानी अहिल्या की, रानी अहिल्या की। महाराज होलकर जी के प्रेम और विश्वास के कारण रानी अहिल्या मालवा राज दरबार की प्रमुख पदाधिकारी बन गई। अहिल्या द्वारा स्थापित हथकरघा केंद्रों से मालवा के व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा मिला। जनता और राज दरबार दोनों में अहिल्या की लोकप्रियता बढ़ गई। वो संपूर्ण मालवा वासियों के दिलों में राज करने लगी। महाराज, कुछ बुनकर महिलाएं आपके दर्शन करना चाहती हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर आने दिया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। महाराज, हमारा सौभाग्य है जो आपने इसे स्वीकार किया। वाह, इतनी सुंदर साड़ियां हमने कार्यशाला में अपने हाथों से बनाई है महाराज। कार्यशाला में? जी महाराज, हथकरघा उद्योग चलाकर छोटी रानी जी ने हम पर बहुत उपकार किया है। 2 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। हमारा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा था, लेकिन हथकरघा ने थाने को सहारा दे दिया। अब हम घी लगाकर रोटी खाने लगे हैं महाराज। आजीविका का साधन मिलने से हमारे परिवार में शांति और खुशहाली आई है। धागों के ताने बानों ने हमारी उलझन को सुलझा दिया है महाराज। हमारा जीवन हरा भरा हो गया। प्रजा का सुख ही राजा की सबसे बड़ी सफलता है। महाराज, छोटी रानी जी दया की देवी हैं, कला की पारखी हैं, गुणों की खान है और हमारे लिए वरदान है। नहीं नहीं, ये सब तो बाबा साहिब के आशीर्वाद का फल है। जीती रहो अहिल्या। मालवा में चारों ओर सुख और समृद्धि की बातें सुनकर मुझे लगता है कि हमें अपने राज्य की सीमाओं को चारों ओर फैलाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी इस संबंध में क्या राय है अहिल्या? राज्य के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा साधन व्यापार ही होता है। अपने हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्त्रों की बाजार में बहुत मांग है।